नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की और मनीष सिसोदिया की। एक तरफ जहां कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत देने के लिए लगा हुआ है। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा किस तरीके से वेकेशनल बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी। अब चूंकि न्याय प्रक्रिया जो है उसमें सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट का आता है, न्यायालय का आता है, तो न्यायालय जो भी फैसला देता है वो सभी को सर्वमान्य होता है। और आप मान के चलिए अगर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करती तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर होते और उसी ईडी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो हमलावर होती। खैर, पार्टी में आपने देखा राजनीति में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप दोनों जो है वो चलते रहते हैं, लगाते रहते हैं। लेकिन इसके के बीच में सवाल जब नैतिकता का आता है तो फिर बात जो है वो राजनीति से ऊपर चली जाती है। अब जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता में हमने देखा कि कल जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मुलाकात सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह से हुई। अब जहां विपक्ष का जो गठबंधन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, तो फिर एक चीज जो यहाँ पे सबसे बड़ी और नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त आती है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो जेल में गए उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और अब जब वो जमानत के ऊपर बाहर आ गए तो अब उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसका फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा उलट है, क्योंकि आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जो पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है और लगातार जमानत याचिकाएं लगाने के बाद में भी जब उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मंत्री पद पे बने रहे और लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती रही कि वो कट्टर ईमानदार है, उनके ऊपर आरोप जो है वो बेबुनियाद है। और ये लगभग जो है वो 3 साल पूरे होने को आ गए, अभी तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। उसके बाद में मनीष सिसोदिया, आपको पता होगा 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और उस वक्त मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों से इस्तीफा ले लिया। लेकिन जब मॉरलिटी की बात आई, नैतिकता की बात आई और अरविंद केजरीवाल जब खुद गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। और अब जब मुख्यमंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आप देखोगे कि उसके बाद में लोकसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं मिलती तो फिर यही आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती कि अरविंद केजरीवाल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उससे और इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके उलट अगर हम देखते हैं तो अगर वैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी, अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को दी, तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए ही मुसीबत बन गई। जैसे ही अरविंद केजरीवाल आपने देखा 10 मई को बाहर आए और उसके 2 दिन बाद ही स्वाति मालीवाल का एक नया चैप्टर उनके गले की फांस बन गया। 20 दिन वो बाहर रहे और 20 दिन बाहर रहने के बाद में लगातार वो दिल्ली की जनता को एक मैसेज देते रहे कि अगर दिल्ली की जनता उनके लिए वोट करती है, उनको वोट करती है, तो फिर उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उसका उलट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गठबंधन और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था उसको करारा झटका देते हुए तीसरी बार फिर एक बार जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद में फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जब ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद है और उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत या अंतरिम राहत दी जाती है तो फिर ये जो है वो न्याय प्रक्रिया के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। और दूसरा, लगातार हमने देखा जब ईडी के सामने ये प्रश्न आया कि ईडी जो है वो इस पे जो कार्रवाई है वो तुरंत क्यों नहीं करती, इसकी जांच प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं करती, तो ईडी की तरफ से जवाब दिया गया कि ईडी जो है वो लगातार, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह, एक के बाद एक कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करने से उनको लगातार जो है वो कोर्ट पे जाना पड़ता है और उनको जवाब देना पड़ता है।
और इस पूरे मामले में पैसा बर्बाद होता है दिल्ली की जनता का। आप सोच के देखिए कि दिल्ली की जनता जिस तरीके से हर 10वें दिन जो है, वो चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ही को ही जो है वो जमानत याचिका पर सुनवाई होती है, खारिज कर दी जाती है तो दूसरे कोर्ट चले जाते हैं। कभी वो गिरफ्तारी को चैलेंज करते हैं, कभी वो जमानत के लिए जाते हैं, और कभी कोई ऑर्डर आता है तो फिर वो अपर कोर्ट में चले जाते हैं। और इसमें कितना दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा होगा। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि उसी मामले में, जिस मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार है, और मनीष सिसोदिया की आज आपने देखा सुर्खियां बनी हुई है, मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज करके उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो अगर निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं की, तो फिर मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? और दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसे कौन से सबूत जो है वो ईडी ने उसके सामने रखे कि दिल्ली हाई कोर्ट को लगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है? ये भी जो है वो बड़ा सवाल है। तीसरा, आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, कभी वो एलजी के ऊपर आरोप लगाती है। तो क्या आम आदमी पार्टी के जितने भी जो मंत्री है, नेता है और प्रवक्ता है, क्या कभी वो जो है वो दिल्ली की समस्याओं के ऊपर भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अपना ध्यान उस तरफ भी लगाएंगे? तो ऐसा होता हुआ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव बहुत नज़दीक है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि देख लो जेल के ताले टूट गए और शेर जो है वो बाहर आ गया। इस तरह का जो नैरेटिव जो है वो हर बार चलाया जाता है। हालांकि समस्याएं बहुत बड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को राजनीतिक इतिहास की पहली बार जब है जब किसी पार्टी को इस तरीके से आरोपी बनाया है, तो खतरा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी है। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे संजय सिंह की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो 8.5 किलो कम हो गया है। तो क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वोट इसलिए दिया था कि उसका वेट जो है वो मेंटेन रहे, वजन जो है वो लगातार बना रहे? तो ऐसा तो जो है वो है नहीं। और लगातार उनकी जो याचिकाएं हैं, उनको जो डॉक्टर चाहिए थे, कोर्ट ने वो डॉक्टर अवेलेबल कराए हैं। सुनीता केजरीवाल जो है वो लगातार मेडिकल बोर्ड से जुड़ी हुई है, और उसके बाद में जेल सुप्रिंटेंडेंट जब ये कहता है कि नहीं, उसका अब तक 3 महीने में जो है वो 3.5 किलो वजन कम हुआ है, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो घर से जो खाना आता है वो खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे संजय सिंह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनका जो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये वही संजय सिंह है जो स्वाति मालीवाल से मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो अभद्रता हुई है और ये बहुत गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जो है वो इस मामले में एक्शन लेने वाले हैं। और फिर दूसरे ही दिन संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार के साथ देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसे हम देखते हैं तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे फिर पूरी आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो न्याय प्रक्रिया जिसमें हम बात कर रहे हैं उसको ऐसा कुछ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। वापस से हम अरविंद केजरीवाल पे आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल, जहां हम सीबीआई की बात कर रहे हैं, जहां हम जो है वो हवाला के जरिए जो है वो पैसा वहां गोवा पहुंचाया गया, अगर इतनी मेहनत के बाद अगर किसी एजेंसी के और उसके बाद और साक्ष्य मौजूद होने के बाद में अगर कोई न्यायालय किसी भी ऐसे मंत्री पद पे बने हुए व्यक्ति को अगर राहत देता है, तो फिर क्या आगे ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो है क्या वो इसी तरह से काम कर पाएगी? क्योंकि अगर इसी तरीके से मेहनत करने के बाद में भी अगर न्यायालय जमानत दे देता है, तो फिर ये देश का दुर्भाग्य ही होगा कि आगे जो है वो ईडी और सीबीआई भी सोचेगी कि ठीक है, हम कितनी भी मेहनत करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जमानत दे ही देनी है। और ये जमानत भी जो है वो एक तरफा, आप एक सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे कोई मंत्री नहीं होके, कोई मुख्यमंत्री नहीं होके, अगर एक आम आदमी होता, तो क्या इस तरीके से इतनी जल्दी सुनवाई होती? जबकि 7 से 8 बार जो है वो इनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। तो लगातार जो है वो सवाल बने हुए हैं, लोगों के भी बने हुए हैं। कुछ लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल को निर्दोष साबित करने लगे हुए हैं, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने साक्ष्य रखे थे और हाईकोर्ट ने माना था कि नहीं पर्याप्त सबूत है,
तो फिर यहाँ पे आकर जो है वो सभी के दावे झूठे साबित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे देश की प्रक्रिया का हिस्सा है। दिल्ली की जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन दिल्ली की किसी भी समस्या का जो है वो अब तक कोई समाधान निकल नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी राज्यों के ऊपर या एलजी के ऊपर जो है वो समस्याओं का ठिकरा फोड़ा जा रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल को कैमरे के सामने कैसे जीवित रखा जाए ताकि वो राजनीति में बने रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल को लोग भूल जाएंगे। बस आम आदमी पार्टी का ध्यान जो है वो यहीं केंद्रित है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।